दूध का दूध पानी का पानी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर करना नहीं चाहिए, आम के आम गुठलियों के दाम, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। ये सब की सब प्रोवर्ब्स हैं और उनका बोल चाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, लेकिन आपको ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है कि हमें प्रोवर्ब्स की ही नीड पड़ती है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी 100 प्रोवर्ब्स विद मीनिंग बताने वाला हूँ। पहली प्रोवर्ब्स है ऊँट के मुंह में जीरा, इसकी इंग्लिश है आ ड्रॉप इन द ओशियन। अधजल गगरी छलकत जाए, इसकी इंग्लिश है एन एम्प्टी बेसल साउंड्स मच। एन एम्प्टी बेसल साउंड्स मच, इसका मतलब जिसके पास कम नॉलेज होती है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, और जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी वो बहुत कम बोलता है। मतलब वो ये नहीं कहेगा मेरे पास नॉलेज है, बट जिसके पास कम नॉलेज होगी वो बहुत ज़्यादा उछलता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब से आप भला तो जग भला, यानी कि आप अच्छे हैं तो आपका पूरा जग अच्छा लगेगा, यानी कि पूरा संसार। गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट लेते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इसका मतलब जितने लोग उतनी ही बुद्धि, यानी कि जितने लोग होंगे तो उनका अलग अलग दिमाग होगा। तो इसकी इंग्लिश है मैनी मैन मैनी माइंड्स, मैनी मैन मैनी माइंड्स। नेक्स्ट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब है अब रोने से क्या फ़ायदा जब हमें नुकसान हो गया। इसकी इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जब दूध बिखर गया तो रोने से क्या फ़ायदा, अब तो वो बिखर गया, अब तो वो वापस आ नहीं सकता। या फिर इसकी दूसरी इंग्लिश है आफ्टर डेथ द डॉक्टर, आफ्टर डेथ द डॉक्टर, यानी कि मरीज़ तो मर गया फिर डॉक्टर को बुलाया तब क्या फ़ायदा, या फिर मरीज़ के मरने के बाद डॉक्टर आया तो उसके आने का कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब्स देखते हैं। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, इसकी इंग्लिश है आ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, आ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, मतलब किसी के पास अगर कम नॉलेज है तो उसको वो खतरे में डाल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना, या फिर आग में घी डालना, आग में कहते नहीं तूने तो आग में घी डालने का काम किया, तो इसकी इंग्लिश है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आ 9 डेज वंडर, आ 9 डेज वंडर। बेशक इंग्लिश में 4 दिन की चांदनी है, बट जो इसकी इंग्लिश है वो यही है आ 9 डेज वंडर। नेक्स्ट जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, तो इसकी इंग्लिश है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। अब आप सोचेंगे लोहा को तो आयरन बोलते हैं तो आयरन आना चाहिए, बट जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो सेम टू सेम कभी भी ट्रांसलेट नहीं होती, यानी कि जो हिंदी होगा कुछ और जो जब उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वो कुछ और ही आएगी, बट मीनिंग तो सेम ही नहीं देंगी ना। लोहा लोहे को काटता है यानी कि डायमंड कट्स डायमंड। नेक्स्ट उपदेश करने से स्वयं करना भला, यानी कि किसी को उपदेश देने से है कि खुद ही वो उस काम को कर लो। एग्जाम्पल इज़ बेटर दैन प्रिसेप्ट, एग्जाम्पल इज़ बेटर दैन प्रिसेप्ट। नेक्स्ट एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये तो आपने बहुत बार बोला होगा, सुना भी होगा। इसकी इंग्लिश है आ रोटेन एप्पल इंजर्स इट्स कॉम्पेनियंस, आ रोटेन एप्पल इंजर्स इट्स कॉम्पेनियंस, यानी कि एक जो सड़ा हुआ सेब होता है तो वो अपने साथ वाले सेब को सड़ा देता है, यह है इसका मतलब। नेक्स्ट जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। नेक्स्ट है कुछ नहीं से कुछ भला, यानी कि कुछ नहीं करने से कुछ तो करो। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है एकता में बल, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, ये आपने सुना होगा, बहुत बार बोला भी होगा। नेक्स्ट भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, यानी कि भगवान सबकी सुनता है लेकिन उसमें समय लगता है, तो इसकी इंग्लिश क्या है गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। नेक्स्ट जान बची लाखों पाए, लाइफ इज़ बेटर दैन बैग्स ऑफ गोल्ड, यानी कि जो बैग में गोल्ड है सो उससे तो अच्छा ज़िंदगी है, जान बच रही है तो बचा लो, सोना तो बाद में भी आ जाएगा। नेक्स्ट कल किसने देखा, सही बात है कल किसने देखा, कल कभी आता ही नहीं। टुमारो टुमारो
नेवर कम्स। नेक्स्ट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा, आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके भी साथ कोई गलत करेगा। नेक्स्ट है मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, यानी कि मित्र तो वही होता है जो मुसीबत में मदद करे। A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Next है डूबते को तिनके का सहारा। A drawing man catches at a straw. A drawing man catches at a straw. नेक्स्ट, अपने अपने घर जैसा सुख कहीं भी नहीं, यानी कि आप कहीं पर भी संसार में घूम के आ जाइए लेकिन आपको अपने घर जैसा सुख कहीं नहीं मिलेगा। इसकी इंग्लिश क्या है? ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट है जैसी राजा वैसी प्रजा, यानी कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। इंग्लिश, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। एज यू सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप। नेक्स्ट, एक अनार 100 बीमार, यानी कि चीज़ एक है लेकिन उसको चाहने वाले बहुत सारे हैं। 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब जब लड़ाई होती है तो दोनों की ही गलती होती है, बट फ़र्क इतना है किसी का कम तो किसी की ज़्यादा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपने बहुत बार बोला होगा। इसकी इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश है अर्थ्स जॉयज़ एंड हेवंस कम्बाइंड। अर्थ्स जॉयज़ एंड हेवंस कम्बाइंड। नेक्स्ट, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, या फिर अपनी गली में चूहा भी शेर होता है, इसको ऐसे भी बोलते हैं। इसकी इंग्लिश है एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंगहिल। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंगहिल। नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या फिर चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि जो एक ही ग्रुप में रहें तो वो सब की सब एक जैसे ही होंगे। इसकी इंग्लिश है वर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। वर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, या फिर वर्ड्स ऑफ अ सेम फैदर फ्लॉक टुगेदर, इसको ऐसे भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मुख में राम बगल में छुरी। इसकी इंग्लिश है आ हनी टंग आ हार्ट ऑफ गोल्ड। आ हनी टंग आ हार्ट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, सांच को आँच क्या, प्योर गोल्ड डजेंट फियर द फ्लेम। प्योर गोल्ड डजेंट फियर द फ्लेम। नेक्स्ट, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसकी इंग्लिश है आ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज ओन टूल्स। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो एक बैड वर्कमैन होता है, काम करना तो नहीं आ रहा बट जो दोष दे रहा है वो अपने खुद के औजारों को कि ये ऐसा है वैसा है, बट उसको काम करना नहीं आ रहा। नेक्स्ट, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि चोरी किसने की? चोर ने, बट डांट वो अपने मालिक को ही रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या है? द पोट इज़ कॉलिंग द कैटल ब्लैक। द पोट इज़ कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी कि जो पोट है खुद तो काली है बट कैटल को वो काला बोल रही है। नेक्स्ट, आगे खाई पीछे कुआं, यानी कि दोनों तरफ मुसीबत, आगे भी मुसीबत पीछे भी मुसीबत, कहाँ बचोगे? तो इसकी इंग्लिश है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी तारीफ खुद करना। इसकी इंग्लिश क्या है? सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन, यानी कि जो खुद अपनी तारीफ़ करता है उसकी तारीफ़ नहीं होती, वो अगर कोई दूसरा करे तभी वो तारीफ़ मानी जाएगी। नेक्स्ट, जब तक सांस तब तक आस, यानी कि जब तक सांसें हैं तब तक आस आपको होनी चाहिए, आस रखनी चाहिए। इंग्लिश क्या है इसकी? वाइल देयर इज़ ब्रेथ देयर इज़ होप। वाइल देयर इज़ ब्रेथ देयर इज़ होप। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका। आ गिल्टी माइंड इज़ ऑलवेज सस्पिशियस। नेक्स्ट है अग्र सोची सदा सुखी। इंग्लिश क्या है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब जो आगे की सोच के चलेगा तो उसको कभी भी दुख नहीं होगा, हमेशा सुख पाएगा। नेक्स्ट, समझदार को इशारा काफ़ी है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसकी इंग्लिश क्या है? आ वर्ड टू द वाइज इज़ इनफ। आ वर्ड टू द वाइज इज़ इनफ। नेक्स्ट, अंत भला
तो सब भला है, यानी कि अंत भला है, आखिरी अच्छा है तो सब अच्छा है। इसकी इंग्लिश है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट, झूठ का अंत नहीं। सही बात है, झूठ का तो कोई अंत ही नहीं है। एक झूठ बोलोगे, उसे छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उसे छुपाने के लिए तीसरा बोलना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है एक सच बोल दो, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। झूठ का अंत नहीं। इसकी इंग्लिश है वन लाई लीड्स टू अनदर, वन लाई लीड्स टू अनदर। नेक्स्ट, जो हो गया सो हो गया, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यह आपने सुना होगा बहुत। इसकी इंग्लिश क्या है? व्हेन टू बुल्स फाइट दैट ग्रीन ग्रास सफर्स, व्हेन टू बुल्स फाइट दैट ग्रीन ग्रास सफर्स। नेक्स्ट है जब जागो तब सवेरा, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। नेक्स्ट, दूध दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, आ बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, आ बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसकी इंग्लिश है आ ब्लाइंड मैन नो जज ऑफ कलर्स, आ ब्लाइंड मैन नो जज ऑफ कलर्स। नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकलवा लेना, ग्राइंड योर ओन एक्स, ग्राइंड योर ओन एक्स। नेक्स्ट, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ सिल्वर लीविंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ आ सिल्वर लीविंग। तो सही बात है, बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, बट थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है हर दिन दिवाली नहीं होती, एवरी डे इज़ नॉट संडे, एवरी डे इज़ नॉट संडे। नेक्स्ट है रोज का आना जाना इज्जत कम कर देता है, इस बात से तो आप भी एग्री करते होगे। रोज का आना जाना इज्जत कम कर देता है, बिल्कुल कर देता है। अब आप किसी के घर डेली जाओगे तो वो इज्जत कम कर देगा, अगर आप 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जाओगे तो आपको इज्जत मिलेगी। इसकी इंग्लिश क्या है? टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है गुस्से में मनुष्य को होश नहीं रहता, गुस्से में मनुष्य को होश नहीं रहता। इसकी इंग्लिश क्या है? फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड, फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड, यानी कि आप गुस्से में हो तो आपको होश नहीं रहेगा, अपने भी तुम्हें दुश्मन लगेंगे। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब कोई दुकान बाहर से तो दिखने में अच्छी है लेकिन अंदर से बिल्कुल बेकार। अब इसकी इंग्लिश क्या है? ग्रेट बीस्ट स्मॉल रोस्ट, इसको हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। दूसरा तरीका मतलब ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल, यानी कि जो भेड़ थी बहुत ज़्यादा रो रही है लेकिन उसने जो ऊन दिया बहुत कम दिया, तो ये इसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट है पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर करना नहीं चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या है? इट्स फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, इट्स फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। नेक्स्ट है सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, इट्स नेवर टू लेट टू मैंड, इट्स नेवर टू लेट टू मैंड। नेक्स्ट, वृक्ष की खूबी फल में है, पत्तों की सुंदरता में नहीं, जज आ ट्री बाय इट्स फ्रूट्स नॉट बाय इट्स लीव्स। नेक्स्ट, देखो सब कुछ कहो बहुत थोड़ा, कीप योर माउथ शट एंड योर आइज ओपन, कीप योर माउथ शट एंड योर आइज ओपन। नेक्स्ट, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, यानी कि जो एक बार समय चला गया वो वापस नहीं आएगा, इसीलिए जो आपके पास जो टाइम बचा है उसका फ़ायदा उठाओ। नेक्स्ट है मर्द दुनिया पर हुकूमत करता है, या फिर मर्द दुनिया पर हुकूमत करते हैं और औरत मर्द पर। इसकी इंग्लिश क्या है? मैन रूल द वर्ल्ड, वुमेन रूल द मैन। नेक्स्ट, कल करे सो आज कर, बोलते नहीं है कल करे सो आज कर, यानी कि आज का काम हमें कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कल का परसों हो जाएगा, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। इसलिए कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो इसकी इंग्लिश है नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। नेक्स्ट,
धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसकी इंग्लिश है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नेक्स्ट, सेवा बिना मेवा नहीं, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश है नो पेन नो गेन। बहुत ही आसान है, छोटी सी है, याद भी होगी तुरंत। नेक्स्ट, चलती का नाम गाड़ी है। इसकी इंग्लिश क्या है? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नेक्स्ट, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसकी इंग्लिश क्या है? ही वॉज इन रोम एंड डिडंट सी द पोप। ही वॉज इन रोम एंड डिडंट सी द पोप। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मतलब है कोई इंसान अपनी बात को बता रहा है लेकिन वो बात झूठी है, लेकिन ऐसे बता रहा है जैसे कि बिल्कुल सच हुआ है। नेक्स्ट, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसकी इंग्लिश क्या है? कमिट सिंस ऑन वीक डेज एंड गो टू टेम्पल, या फिर चर्च ऑन संडेज। कमिट सिंस ऑन वीक डेज एंड गो टू टेम्पल चर्च ऑन संडेज। इसका मतलब पाप किया और फिर मंदिर या मस्जिद जा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, पहले पाप करके फिर वहाँ पर जा रहे हो। नेक्स्ट है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। नेक्स्ट है, ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसकी इंग्लिश क्या है? इफ़ यू हैव पुट योर हेड इनटू द मोटर देन वाई फियर ऑफ द पाउंडर। इसका मतलब जब आपने पूरा खतरा उठाने का जोखिम ले ही लिया है तो फिर किसी चोट से क्या डरना, मतलब जब आपने मरने का फैसला ले लिया है तो चोट से क्या डरना। नेक्स्ट, सर सलामत तो पगड़ी हजार। इन ट्रबल टाइम सेव योर हेड फर्स्ट। इन ट्रबल टाइम्स सेव योर हेड फर्स्ट, यानी कि जब खतरे के समय में अपनी ज़िंदगी को पहले बचाओ। नेक्स्ट, जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। नेक्स्ट है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। फोग कांट बी डिस्पेल्ड वाया फैन। फोग कांट बी डिस्पेल्ड वाया फैन। नेक्स्ट है, दूध का दूध पानी का पानी। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। नेक्स्ट है, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं तो वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी, यानी कि कभी ना कभी उसको आपका फल मिलेगा। तो इसकी इंग्लिश है परसिवरेंस इज़ नेवर अनफ्रूटफुल। परसिवरेंस इज़ नेवर अनफ्रूटफुल। नेक्स्ट, फूल के साथ कांटे भी होते हैं, तो ये बात तो ठीक है, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। नेवर अ रोज़ विदाउट अ थॉर्न। नेवर अ रोज़ विदाउट अ थॉर्न। इसका मतलब जब सुख पाओगे तो दुख भी मिलेगा, या दुख मिलेगा तो सुख भी पाओगे। तो नेक्स्ट है, जान है तो जहान है, यानी कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। इफ़ देयर इज़ अ लाइफ देन देयर इज़ अ वर्ल्ड। इफ़ देयर इज़ अ लाइफ देन देयर इज़ अ वर्ल्ड। नेक्स्ट, दुम दिखाकर भाग जाना, इसका मतलब डर के भाग जाना। इसकी इंग्लिश है टू टर्न टैल। टू टर्न टैल। नेक्स्ट, नाम लिया और शैतान हाजिर, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और वो आ जाए तब बोलते हैं हम नाम लिया और शैतान हाजिर। इसकी इंग्लिश है स्पीक ऑफ डेविल एंड द डेविल इज़ हेयर। स्पीक ऑफ डेविल एंड द डेविल इज़ हेयर। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि कोई घर में ही है और वो ही धोखा दे रहा है, तो तब बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। आप ब्लैक शीप, मतलब धोखेबाज इंसान, घर में ही है, बाहर का नहीं है कोई। नेक्स्ट, जिस थाली में खाया उसी में छेद, ये आपने सुना होगा, बोला भी होगा। इसकी इंग्लिश है बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यानी कि जो आप यानी कि जो आपको पाल रहा है और आप उसका एहसान नहीं मान रहे हो, या फिर आपने उसको धोखा दिया। कहते नहीं आस्तीन का सांप, वो यही है सेम, जिस थाली में खाया उसी में छेद। नेक्स्ट, खून पसीना एक करना, मतलब बहुत मेहनत करना, तो इसकी इंग्लिश है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट है, जिसको आई शर्म उसके फूटे कर्म, या फिर जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। यह आपने बहुत बार बोला होगा या सुना भी होगा, नहीं बोला होगा तो। इसकी इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश है मोडेस्ट डॉग मिस सो मच मीट। मोडेस्ट डॉग मिस
सो मच मीट। नेक्स्ट है अब मान भी जाओ। अब मान भी जाओ, ये कोई प्रोवर्ब नहीं है, ये एक सेंटेंस है, बट जो इसकी इंग्लिश है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिया है। इसकी इंग्लिश क्या है? नाउ प्लीज़ गिव इन। नाउ प्लीज़ गिव इन, ये है इसकी इंग्लिश, बट सेंटेंस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना। इसकी इंग्लिश क्या है? इसकी इंग्लिश है क्राइंग इन विल्डरनेस। क्राइंग इन विल्डरनेस, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, ये दो हैं, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब इसका क्या मतलब है? मतलब है कि सब कुछ छीन लिया फिर भी अकड़ नहीं गई। इसकी इंग्लिश है हैबिट्स टेक लॉन्ग टू डिपार्ट। हैबिट्स टेक लॉन्ग टू डिपार्ट। नेक्स्ट, बूंद बूंद से सागर भरता है, या फिर बूंद बूंद से तालाब भरता है। मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। नेक्स्ट, अंधों में काना राजा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत सारे बेवकूफ़ लोग बैठे हैं और उसमें कोई समझदार चला जाए। इसकी इंग्लिश क्या है? आ फिगर अमंग साइफर्स। आ फिगर अमंग साइफर्स। नेक्स्ट, दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स, ये तो सेम टू सेम ट्रांसलेट हो गया, बट इसकी ये इंग्लिश है। नेक्स्ट, लालच बुरी बला है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, या फिर एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, मतलब दोनों तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। छोटी सी इंग्लिश है इसकी, इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स। इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स। नेक्स्ट, कर बुरा तो हो बुरा। डू डेविल एंड लुक फॉर लाइक। डू डेविल एंड लुक फॉर लाइक। नेक्स्ट है पहले अपने गिरेबान में झाँक कर तो देखो, यह आपने बहुत बार बोला होगा। इसकी इंग्लिश क्या है? स्वीप अंडर योर ओन मैट्स। स्वीप अंडर योर ओन मैट्स। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा दाम। पे वेल व्हेन और सर्व्ड वेल। पे वेल व्हेन और सर्व्ड वेल। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। नेक्स्ट, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसको आप कैसे बोलोगे? इसका सेम टू सेम ट्रांसलेशन है किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक, ये है इसकी इंग्लिश। अच्छा वह जो अच्छा करे। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। नेक्स्ट, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बहुत ज़्यादा फेमस है ये प्रोवर्ब। इसकी इंग्लिश है द चिकन कम होम टू रोस्ट। द चिकन कम होम टू रोस्ट। नेक्स्ट, सच हमेशा कड़वा होता है। सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। नेक्स्ट है तुम तो ईद का चांद हो गए। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। एक तीर से दो शिकार करना, इसका मतलब है एक ही समय में दो काम कर लेना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड फॉरगेट। डू गुड एंड फॉरगेट। नेक्स्ट है भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। नेक्स्ट, सबर का फल मीठा होता है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। नेक्स्ट, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। नेक्स्ट, जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट पर्पस है बहती गंगा में हाथ धोना। मेक द हे वाइट द सन साइंस। मेक द हे वाइट द सन साइंस। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गेट इनटू ट्रोय। बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गेट इनटू ट्रोय। नेक्स्ट है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। लेट द पास्ट ब्यूरी इट्स डेड। लेट द पास्ट ब्यूरी इट्स डेड। नेक्स्ट और ये फाइनल है छोटा मुंह बड़ी बात। स्मॉल विट्स ग्रेट विंग्स। स्मॉल विट्स ग्रेट